प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थी नाम से और एक बार आज के इस नए दिन के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। उसके वचन के साथ अपने जीवन को जीना हमारे लिए एक बड़ी बात है और आज्ञाकारिता के साथ उसके वचन के अनुसार अपने जीवन को जीना यह हमारे लिए आशीषों को लाने वाली बात। मलाकी उसके 3 अध्याय और 17वें वचन को देखिए। मलाकी उसका 3 अध्याय 17वां वचन। सेनाओं का यहोवा यो कहता है, जो दिन मैंने ठहराया है उस दिन वे लोग मेरे वरन मेरे नीच भाग ठहरेंगे और मैं उनमें उनसे ऐसी कोमलता करूँगा जैसे कोई अपने सेवा करने वाले पुत्र से करे। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। इसे परमेश्वर की एक भविष्यवाणी का वचन कहते हैं। ये भविष्यवाणी का वचन तो है, पर साथ ही साथ इस वचन को परमेश्वर हमसे दया की प्रतिज्ञा करता है, इसके बारे में भी कहते हैं। या हम इस प्रकार से कहे, यह वचन परमेश्वर की दया की प्रतिज्ञा करने वाला वचन है। परमेश्वर अपनी दया और अपने लोगों के लिए जो प्रतिज्ञा करता है उसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। क्योंकि हम सब लोग जानते हैं वो दया का धनी है। वो अपने लोगों के ऊपर दया तो करता है, परंतु अपने लोगों के लिए परमेश्वर कई एक प्रतिज्ञा को भी रखा है। परमेश्वर के पास अपने लोगों के लिए कई एक प्रतिज्ञाएं हैं। उन सारी प्रतिज्ञाओं को परमेश्वर पूरी तरह से उस प्रतिज्ञा को परमेश्वर जानते हैं और उस प्रतिज्ञा को परमेश्वर पूरा करने की ताकत रखते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर विश्वास योग्य। यहाँ पर परमेश्वर एक बात को कहते हैं कि पर मैंने एक दिन को ठहराया। मेरे प्यारों, परमेश्वर का एक दिन ठहराया हुआ है। परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए एक दिन को ठहराया है। उस दिन में उसके सारे लोग उसके पास चले आएंगे। उसके सारे लोग उसकी स्तुति करने के लिए भागेंगे। उसके सारे लोग उसकी प्रजा को बनेंगे। उसके सारे लोग इस दिन में परमेश्वर के प्रेम को समझेंगे। इस तरह का एक दिन स्वयं परमेश्वर ने बनाया है। उस दिन में परमेश्वर क्या करेगा? उस दिन में वे मेरे लोग वरन मेरे नीच भाग ठहरेंगे। उस दिन में क्या होने वाला है? जो परमेश्वर ने जो दिन ठहराया है उस दिन में वे, मतलब जो परमेश्वर को आज नहीं पहचानते, जो परमेश्वर के लोग होने के बावजूद उससे दूर है, वे सारे लोग, वे सारी प्रजा परमेश्वर का नीच भाग ठहरेंगे। हालेलुया। दूसरा, और परमेश्वर ऐसे लोगों से एक कोमलता की बातों को करेगा। मतलब परमेश्वर ऐसे लोगों से करुणा का और कोमलता का व्यवहार करेगा। जैसे उसका उदाहरण, जैसे सेवा करने वाले पुत्र के साथ किया जाता है। जैसे कोई पुत्र अपने पिता की जिस प्रकार से सेवा करता है, उसके साथ जैसे करुणा का व्यवहार किया जाता है, कोमलता का व्यवहार किया जाता है, वैसे ही परमेश्वर उसी दिन में अपने लोगों के साथ, अपनी फिरी हुई प्रजा के साथ कोमलता का व्यवहार करेगा। मेरे प्यारों, उस दिन में, उस दिन तक हम परमेश्वर की दया को स्मरण करने की आवश्यकता है। उस दिन को आने के लिए हम परमेश्वर के पास लगातार अपनी बाट को जोड़ने की आवश्यकता है। क्योंकि इसी प्रकार से अगर हम अपने इस जीवन में उस परमेश्वर का दिन में हम उसकी प्रजा ठहरेंगे, उसके निज वारिस ठहरेंगे और परमेश्वर स्वयं हमारे साथ कोमलता के भी व्यवहार करें। प्रभु आपको आशीष।